हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू रावत कोचिंग एकेडमी पर। दोस्तों, मैं गुमान सिंह रावत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समास के बारे में। यानी इस वीडियो में समास से संबंधित सारी की सारी जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, समास क्या होता है बात करते हैं। तो ये समास शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस आस। यहां पे ये जो सम शब्द है, यहां पे सम का अर्थ होता है पास, और आस शब्द जो होता है, इस आस शब्द का अर्थ होता है मिलना या बैठना। अर्थात इसका जो शाब्दिक अर्थ हो गया वो क्या हो गया, पास पास मिलना या बैठना। पास पास मिलना या पास पास बैठना, ये समास का शाब्दिक अर्थ हो गया। यानी समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है पास पास बैठना या पास पास मिलना। अब हम बात करते हैं समास की परिभाषा के बारे में। समास किसको कहेंगे? देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं, जिसमें इनके बीच की जो विभक्तियां होती हैं उन विभक्तियों का लोप होता है। यानी परिभाषा क्या हो गई, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, जिसमें इनके बीच की विभक्तियों का लोप हो। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने को हम समास कहते हैं, या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं, जिसमें इनके बीच की जो विभक्तियां होती है उनका लोप हो जाता है। अब यहां से एक और बात आती है जिसको हम सामासिक पद कह सकते हैं, सामासिक शब्द कह सकते हैं, या इसको हम समास भी कह सकते हैं। यानी सामासिक पद किसको कहेंगे हम, सामासिक शब्द किसको कहेंगे, या समास किसको कहेंगे? तो यही बात है कि दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे सामासिक पद या सामासिक शब्द या समास कहते हैं।
यानी दो या दो से ज्यादा शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं, उस छोटे रूप को हम सामासिक पद या सामासिक शब्द या समास कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह यानी ये जो सामासिक पद होता है, सामासिक शब्द होता है, इसको अलग अलग करने की जो विधि होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम समास विग्रह कहते हैं। यानी सामासिक पद के शब्दों को अलग अलग करने की विधि कह सकते हैं या प्रक्रिया कह सकते हैं। समास कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। यानी जो सामासिक पद होता है, इस सामासिक पद को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है, या ये कहे सामासिक पद के जो भी शब्द होते हैं उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे लंबोदर है ना, ये एक शब्द है, इनके बीच की विभक्तियों का लोप हुआ, इसकी वजह से एक छोटा रूप बन गया। इस छोटे रूप को हम समास कह सकते हैं, सामासिक पद कह सकते हैं, या सामासिक शब्द कह सकते हैं। इसको जब अलग अलग करते हैं, जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, यानी इसको फैला दिया, अलग अलग कर दिया, तो ये प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। और यहाँ पे इसका कोई अन्य अर्थ निकलेगा, यानी जिसका उदर पेट लंबा है वो कौन है? श्री गणेश, यानी इसका अर्थ निकलेगा गणेश, यानी यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आगे हम बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं समास के प्रकारों के बारे में। यानी समास जो होता है, इस समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के प्रकार, देखिए समास के जो टोटल 6 प्रकार होते हैं। यानी समास जो होता है, इस समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला जो समास होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास, तीसरा जो समास होता है वो होता है द्विगु समास, चौथा जो समास होता है वो होता है कर्मधारय समास, पांचवा जो समास होता है वो होता है द्वंद्व समास, और लास्ट जो छठा प्रकार आता है वो आता है बहुब्रीहि समास। यानी समास के ये टोटल 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास,
तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। ये जो टोटल 6 प्रकार होते हैं, इन 6 प्रकारों को हम एक सूत्र के द्वारा, एक फॉर्मूले के द्वारा याद करने का प्रयास करते हैं। और अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो शायद जिंदगी में आप समास कभी नहीं भूलोगे। यानी हम समास को इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि समास से संबंधित आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के लास्ट तक, या ये कहे टेंस जब तक हम पूरा पढ़ते हैं, 1-2 वीडियो जो भी होंगे, तो टेंस एक बार आपने पढ़ लिया मेरे इन वीडियो के द्वारा तो शायद जिंदगी में कभी भी आप इस समास को कभी नहीं भूलने वाले हैं। यानी दोस्तों, समास को हम इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं कि आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। तो हम बात करते हैं समास को याद करने के ट्रिक के बारे में। समास को याद करने का ट्रिक या तरीका, मतलब एक ऐसा तरीका है, अगर ये 4 लाइनें आपको याद होगी तो सारे के सारे समास के प्रकार भी आपके याद होंगे। वो तरीका क्या है? द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे द्विगु में गणना पद आवत हैं। यानी क्या लाइन होगी? पहली, द्वंद्व में और छिपे, यानी जो द्वंद्व समास होता है उसमें और का लोप होता है। द्विगु में गणना पद आवत हैं। बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे, वो कौन सा समास? तत्पुरुष समास कहलाता है। अवयव से अव्ययी भाव रहे, अवयव से अव्ययी भाव रहे, कर्मधारय विशेषण आवत है। कर्मधारय विशेषण आवत है। बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे, न कोई पद आवत हैं। ये 4 लाइनें आपको याद करनी है दोस्तों। लाइन क्या है? पहली, द्वंद्व में और छिपे, यानी द्वंद्व समास जो होता है उसमें और का लोप होता है, यानी बीच में ये और शब्द जो होता है वो छिपा हुआ होता है। दूसरा, द्विगु में गणना पद आवत है, यानी जो द्विगु समास होता है उस द्विगु समास में गणना पद आता है, यानी संख्यावाचक शब्द आता है। ये हो गई 2 समास की बात। तीसरा जो समास है वो है बीच में कारक चिन्ह छिपे, यानी जो कारक होते हैं उन कारकों के चिन्हों का लोप होता है, यानी कारक चिन्ह छिपे हुए होते हैं। और जिस समास में ये कारक चिन्ह छिपे हुए होते हैं उसका क्या नाम होता है? तत्पुरुष समास। यानी ये तीसरा समास हो गया कि बीच में अगर कारक चिन्हों का लोप होता है तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है।
फिर अवयव से अवयवी भाव रहे। अगर किसी समास के अंदर पहला जो शब्द है वो अवयव है, यानी जिसमें अवयव आता है, वो कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास होता है। ये चौथा समास हो गया। फिर है कर्मधारय विशेषण आवत है, यानी जिस समास में विशेषण आ रहा हो उस समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कर्मधारय जो समास है पांचवा प्रकार, उसकी क्या विशेषता है कि उसमें कोई ना कोई विशेषण पद आता है। और लास्ट जो समास है बहुव्रीहि समास, इसमें क्या है कि बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे, मतलब कोई अन्य पद प्रधान होता है, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी इसका कोई अन्य अर्थ निकलता है। ठीक है, तो जहां पे अन्य पद प्रदान होता है, जहां पे कोई दूसरा अन्य अर्थ निकलता है, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। ये टोटल 4 लाइनें हैं। इस 4 पंक्तियों के माध्यम से आप हमेशा हमेशा के लिए समास को याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों समास के पहले प्रकार के बारे में, जिसका नाम है अवयवी भाव समास। दोस्तों बात करें अगर हम अवयवी भाव समास की, अवयवी भाव समास, तो अवयवी भाव समास किसको कहेंगे हम? कि ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान हो तथा पहला या पूरा पद अवयव हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। यानी ऐसा समास जिसके अंदर पहला पद प्रधान हो। अब हम बात करते हैं कि ये अवयव क्या होते हैं, यानी जो अवयव किसको कहेंगे हम? यानी ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, अवयव कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल इन सब के अनुसार नहीं बदलते हैं, मतलब लिंग पुरुष है या महिला है इसका इन शब्दों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वचन एक वचन है कि बहुवचन है, इसका भी इन शब्दों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। काल भूतकाल है कि वर्तमान काल है या भविष्य काल है, इनका भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे जो शब्द होते हैं वो अवयव शब्द कहलाते हैं। इस अवयव शब्दों को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस अवयवी भाव समास के कुछ उदाहरणों के बारे में। यानी जो अवयवी भाव समास होता है उसकी पहली विशेषता है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। दूसरी बात, इसमें या तो पहला पद या पूरा का पूरा पद ही अवयव होता है। दो मुख्य बातें हैं जो अवयवी भाव समास में आपको याद रखनी है। पहला पद प्रधान होता है, पहला या पूरा का पूरा पद ही अवयव होता है। अब अवयव किसको कहेंगे? जिनके ऊपर लिंग, वचन, काल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनके अनुसार इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, ऐसे शब्द अवयव शब्द या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इस अवयवी भाव समास के कुछ उदाहरणों के बारे में। उदाहरण जो है
उसके प्रकार अगर हम बात करें जिसमें अवयव आए, अवयव वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे पहला शब्द लेते हैं यथाशक्ति। चलो ऊपर लिख देते हैं सामासिक पद और फिर समास विग्रह। सामासिक पद और आगे की तरफ हम लिखते हैं समास विग्रह, यानी समास को हम अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे पहला हम लेते हैं यथाशक्ति। इसका समास विग्रह जो होगा वो होगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, यानी जो यथाशक्ति शब्द है, इस यथाशक्ति शब्द का जब हम समास विग्रह करते हैं तो ये समास विग्रह आता है शक्ति के अनुसार, और समास का जो नाम होगा वो होगा अवयवी भाव समास। और अन्य उदाहरणों की हम बात करते हैं। जैसे एक और अन्य उदाहरण लेते हैं यथाशीघ्र। यथाशीघ्र ये सामासिक पद है जिसका समास विग्रह क्या होगा? जितना शीघ्र हो सके या जितना शीघ्र हो, ये यथाशीघ्र का समास विग्रह है। अन्य उदाहरण यथाविधि। विधि के अनुसार, इसका समास विग्रह होगा विधि के अनुसार। इसी तरह यथावसर, अवसर के अनुसार। कहने का मतलब यह है अगर किसी समासिक पद का पहला जो शब्द है अवयव शब्द यथा आए तो वहां पे अवयवी भाव समास होगा। इसी तरह पहला शब्द अगर प्रति आए तो ये प्रति अगर पहला पद आए तो वहां पे भी अवयवी भाव समास होता है। जैसे कुछ प्रति वाले एग्जाम्पल हम करते हैं। प्रतिदिन, इसका क्या होगा? प्रत्येक दिन, या इसका ये भी हो सकता है हर दिन, या इसका ये भी हो सकता है समास विग्रह दिन दिन। इन तीनों में से कोई भी हो, तीनों ही सही है। यानी प्रतिदिन का समास विग्रह प्रत्येक दिन, हर दिन या दिन दिन। इसी तरह प्रत्येक, प्रत्येक शब्द का भी प्रत्येक, हर एक या एक एक, कुछ भी हो सकता है। ये सब इनके समास विग्रह हैं। इसी तरह प्रतिबिंब, इसका समास विग्रह होगा बिंब का बिंब। तो ये कुछ, यानी प्रति जिसमें उपसर्ग आए वो जो समास होगा वो भी आपका अवयवी भाव समास होगा। इसी तरह जिसके अंदर यथा आए वो भी आपका अवयवी भाव समास होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रति वाला, प्रत्यक्ष। यानी प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है? आंखों के सामने, यानी अक्षी के आगे, आंखों के आगे, अक्षी के आगे। ये तो ले लिए हमने अवयव वाले। अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी बे प्रकार लेते हैं।
शब्द की पुनरावृत्ति वाले उदाहरण। अगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, एक ही शब्द अगर बार बार आता है, तो वहां पे भी ये अवयवी भाव समास होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, घर घर, यानी प्रत्येक घर या हर घर या हर घर। इसी तरह साफ साफ, इसका हो जाएगा बिल्कुल साफ। यानी किसी शब्द की अगर पुनरावृत्ति होती है तो वहां पे भी ये अवयवी भाव समास होता है। तो दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैंने पहले ही लिख दी है। हाथों हाथ, यानी इसका समास विग्रह होगा हाथ ही हाथ में या एक हाथ से दूसरे हाथ तक। इसी तरह रातों रात जो शब्द है, रात ही रात में, इसका समास विग्रह हो गया। बार बार, यानी बार के बाद बार। इसी तरह धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो ऐसे जो पद है, सामासिक पद है या समास है, जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, वहां पे भी अवयवी भाव समास होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के पदों के बारे में या सामासिक पदों के बारे में, यानी संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद, जिनमें संस्कृत का कोई भी उपसर्ग आता हो पहले, तो वो सारे के सारे जो पद होंगे उसमें अवयवी भाव समास होता है। जैसे मरण शब्द है, इससे पहले आ उपसर्ग लगा हुआ है, यानी आमरण, यहां पे भी अवयवी भाव समास होगा और इसका समास विग्रह होगा मरने तक या मरण पर्यंत। इसी तरह आ समुद्र, समुद्र पर्यंत, यहां पे भी आ उपसर्ग है। आजीवन, यहां पे भी आ उपसर्ग है, ये समास विग्रह होगा आजीवन का, जीवन पर्यंत। बाकायदा, कायदे के अनुसार, इसका समास विग्रह होगा सपरिवार, परिवार के साथ। अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। निर्विवाद, बिना विवाद के। यथा संभव, जैसा संभव हो। यानी अवयवी भाव समास के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं। आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल इसके करोगे, जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ये समास आपका क्लियर होगा। लेकिन मुख्य जो बातें हैं इसको याद करने की, कि कैसे हम इसको याद करें बहुत आसानी से, कि हमेशा परमानेंटली हमें याद हो जाए। तो कुछ बातें हैं। पहली बात, पहला पद जो होगा वो सामान्यतः अवयव, यानी अगर अवयव आए तो वहां पे अवयवी भाव समास होगा। यथा, प्रति, सामान्यतः अक्सर देखने को मिलते हैं, या तो हमें प्रति देखने को मिलता है या फिर यथा सामान्यतः देखने को मिलता है। यथा विधि, प्रतिदिन, यथा शक्ति, कुछ भी। तो प्रति और यथा अवयव में सामान्यतः हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो ये है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, यानी एक ही शब्द बार बार आए तो वहां पे भी अवयवी भाव समास होता है। चाहे घर घर हो, बार बार हो, कुछ भी, एक शब्द जब रिपीट होता है तो वहां पे अवयवी भाव समास होता है। ये दूसरी मुख्य बात है इस समास को पहचानने की। तीसरी बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद, जिनमें संस्कृत का कोई भी उपसर्ग आया हुआ हो, ऐसे सभी सामासिक जो पद होते हैं उनमें अवयवी भाव समास होता है। फॉर एग्जाम्पल, आमरण, आ जन्म, कुछ भी, आजीवन,
ये जो शब्द हैं, ये जो पद होते हैं, इन पदों के अंदर अवयवी भाव समास होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ इन वीडियो को शेयर करते रहे, ताकि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो आरबीएसई या सीबीएसई किसी भी क्लास में पढ़ता हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके हिसाब से भी ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्पुरुष समास के बारे में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे अवयवी भाव समास के बारे में। तो अपने जो भी साथी हैं उनको भी इस वीडियो के लिंक शेयर कर दे, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको भी मिलती रहे और वो लोग भी इसका फायदा उठाते रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।